गाइस वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है सॉइल्स इन इंडिया एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। कल हमने बेटा चैप्टर 2 पूरा अच्छे से हिस्ट्री का कंप्लीट किया था वन शॉट में, और आज हम इसका पहला पार्ट पूरा करेंगे। ठीक है, सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहली स्लाइड से। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सॉइल। सॉइल होती क्या है? growing crops. ठीक है, तो बेटा सॉइल इज अ लूज मटेरियल विच फॉर्म द थिन सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल क्या है बेटा? एक टाइप से लूज मटेरियल है जिसने अर्थ का थिन सरफेस बना रखा है। सॉइल सपोर्ट प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सॉइल क्या क्या सपोर्ट करती है भाई? अगर विदाउट सॉइल क्या हम प्लांट्स उगा पाएंगे? नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, और अगर प्लांट वगैरह प्लांटेशन नहीं होगी तो एनिमल जो उसके ऊपर डिपेंड है वो भी नहीं रह सकेंगे और ह्यूमंस भी नहीं रह सकते। ठीक है, सॉइल इज इंपॉर्टेंट एज मैन डिपेंड ऑन इट फॉर फूड। भाई सॉइल और किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैन भी किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और फूड उगता कैसे है? सॉइल से। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकॉज इफ द सॉइल आर फर्टाइल प्रोडक्शन इज मोर एंड सच एरिया सपोर्ट अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या कह रहा है बच्चे? अगर एक जगह की सॉइल रहेगी फर्टाइल, कैसी रहेगी? फर्टाइल रहेगी, तो वहां पे क्या होगा? प्रोडक्शन भी ज्यादा होएगा और वहां पर क्या रहेगा? जो एक टाइप से हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वहां पर रहेगी। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की। किस चीज की है जो सॉइल है आपकी फॉर्म कैसे होती है? किस चीज की? फॉर्मेशन ऑफ soil. The formation of soil depend upon various factors such as the parent rock material, relief, climate, vegetation. ठीक है, अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है बेटा कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड रहती है। सबसे पहली चीज आती है कि उसका पेरेंट सॉइल कैसा है। ठीक है, पेरेंट मटेरियल कैसा है। दूसरा रिलीफ, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड रहता है। किसी एक क्लाइमेट पे ज्यादा, सारी क्लाइमेट की अलग अलग सॉइल रहती है और अलग अलग वेजिटेशन की भी वहां पर बात रहती है। ठीक है, एनिमल्स एंड मैन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और बेटा एनिमल्स और प्लांट्स भी, एनिमल्स और मेंस भी, ह्यूमन बीइंग्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसमें? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। सॉइल फॉर्म अस अंडर नेचुरल कंडीशन, इट इज मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। ठीक है बेटा, सॉइल किस किस का मिक्सचर होता है? मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सॉइल किस किस का मिक्सचर होता है बच्चे? नेचुरल कंडीशन, मिक्सचर ऑफ मिनरल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो सॉइल क्या है? एक आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है बेटा? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ बच्चे? हाँ, जो रिन्यू हो सकती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। क्या बोले आता है बच्चे जिस सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को? पीडोजेनेसिस। तो बेटा ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप्स की सॉइल होती है? इंडिया हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल ग्रुप डिस्टिंक्टली फ्रॉम ईच अदर बाय वे ऑफ ओरिजिन, कलर, टेक्सचर, फर्टिलिटी, केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू फिजियोग्राफिक, क्लाइमेटिक एंड स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटीज। अब बेटा देखो सॉइल जो है एक आपका अलग अलग, इंडिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप की सॉइल है। कैसे? जैसे इंडिया में डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट टाइप के आपके फिजिकल फीचर्स है, वैसे ही आपके डिफरेंट टाइप की सॉइल भी इंडिया में पाई जाती है। किसी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर, फर्टिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इन सिटू सॉइल्स की। कौन सी? ठीक है, ये कौन सी बेटा? दीज आर द सॉइल्स व्हिच आर फाउंड एट द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब बेटा ये जो इन सिटू सॉइल्स होती है, कैसे? जब किसी बड़े पत्थर पे वेदरिंग वगैरह की कंडीशन होती है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? इन सिटू सॉइल। ठीक है, एग्जांपल जैसे आपका बेटा लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। अब दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्ट से क्या समझ आ रहा है बेटा? जो बहकर जाती है एक टाइप से। ठीक है, दीज सॉइल आर व्हिच आर फाउंड एट द प्लेस वेयर दे गॉट ट्रांसपोर्टेड बाय एजेंट ऑफ इरोजन। मतलब ट्रांसपोर्ट होती है किससे? एजेंट ऑफ इरोजन से। जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो कि एक से दूसरी जगह क्या सॉइल इरोजन के कारण चली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे
The Indian Council of Agriculture Research set up All India Soil Survey Committee in 1953. अब बेटे एग्रीकल्चर रिसर्च जो था इंडिया का ICAR उन्होंने 1953 में एक इंडियन सॉइल सर्वे कमेटी बनाई थी, ठीक है, विच डिवाइड इंडियन सॉइल इनटू द मेजर ग्रुप ऑफ एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट एंड लैटराइटिक सॉइल। अब बेटे क्या था जो आपका ICAR है उसने क्या करा था, इंडिया की जो सॉइल्स है उसे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप है बच्चे? सबसे पहले आती है आपकी एलुवियल सॉइल, दूसरी आती है आपकी ब्लैक सॉइल, तीसरी आती है आपकी रेड सॉइल, चौथी आती है आपकी लेटराइट सॉइल और पांचवी लेटराइटिक सॉइल। अब सबसे पहले जो इसमें सॉइल दे रखी है बेटा एलुवियल सॉइल, इसमें हम इसकी बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। किस चीज की? ठीक है, एलुवियल सॉइल के बाद बेटे these originate from the transported alluvium brought by the rivers and they support the maximum share of agriculture product and a major part of the population। अब बेटे देखो एलुवियल सॉइल क्या है? एक टाइप से ट्रांसपोर्टेड सॉइल है जो एक टाइप से रिवर वगैरह के कारण जो है बहकर आती है, ठीक है। these कहां से ओरिजिनेट होती है? ट्रांसपोर्टेड एलुवियम brought by the rivers, ठीक है, जो नदी अपने साथ बहाकर लाती है और ये क्यों? एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है क्योंकि ये कैसी होगी? फर्टाइल होगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बेटा, कलर एंड टेक्सचर, दिस सॉइल वेरी फ्रॉम लाइट टू डार्क इन कलर, ठीक है, मतलब कैसी होगी? लाइट टू डार्क इन कलर होगी। इन अपर कोर्स ऑफ रिवर एलुवियम इज मोर कोर्स देन लोअर कोर्स ऑफ रिवर, मतलब अपर के कोर्स में आपके ज्यादा सॉइल मिलेगी और लोअर कोर्स में आपको कम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटे मिनरल्स की, दे आर रिच इन पोटैश एंड ह्यूमस। इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल होता है? पोटैश और ह्यूमस, बट डेफिशिएंट इन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। और इसके अंदर कमी किस चीज की पाई जाती है? फास्फोरस और नाइट्रोजन की, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरी फर्टाइल, क्योंकि बेटा रिवर के कोर्स से बहकर आ रही है तो ये बहुत ज्यादा क्या होगी? फर्टाइल होगी। गिव बेटर रिस्पॉन्स टू इरिगेशन एंड मैन्योरिंग, मतलब ये मैन्योर वगैरह खाद वगैरह का भी काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे क्रॉप्स। क्या? दे आर गुड फॉर बोथ राबी एंड खरीफ क्रॉप। ये जो है बेटा क्रॉप आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, किसके लिए? राबी और खरीफ क्रॉप के लिए। जैसे एग्जांपल आपका राइस, व्हीट, जूट, शुगरकेन, मिलेट, पल्सेस एक्सेट्रा, इन सब क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगी? एक टाइप से अच्छी रहती है। आर कॉमन क्रॉप ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, द एरियाज वेयर दे आर फाउंड आर द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। कहां मिलती है बेटा सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल? ठीक है, कहां पर मिलती है बच्चे? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड द डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, दूसरी सॉइल कौन सी आती है हमारी? ठीक है, अभी तो यही है। अब ये जो दीज सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो सॉइल है आपकी दो टाइप में डिवाइड रहती है, एक तो यंग खादर सॉइल और दूसरी आती है ओल्ड भांगर सॉइल, ठीक है। यंग खादर सॉइल में क्या होता है बेटे? दीज सॉइल्स आर न्यूअर एलुवियल सैंडी पेल ब्राउन कंपोजिशन फाउंड इन द लोअर एरियाज वैली बॉटम व्हिच आर फ्लडेड एवरी ईयर। क्या कह रहा है बेटे? ये जो आपकी यंग खादर होती है ये कैसी होती है? एक टाइप से सैंडी पेल ब्राउन कलर की आपकी सॉइल रहेगी, ठीक है, और ये आपका लोअर कोर्स में पाई जाती है। जब एक टाइप से नदी में बाढ़ वगैरह आती है तो कौन सी? यंग खादर सॉइल आती है, ठीक है। उसके बाद बेटे ओल्ड भांगर सॉइल कैसी होती है? दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ ओल्डर एलुवियम, ठीक है, एंड आर ऑफ क्लेई कंपोजिशन, ठीक है। इसके अंदर कैसी होती है बच्चे? ओल्डर एलुवियम होती है, मतलब पुरानी मिट्टी होती है। एलुवियल कैसी होती है? जैसे आपका क्ले होता है, ठीक है, और ये होगी डार्क इन कलर। ये वाली जो होगी बेटे लाइटिश इन कलर होगी और ये वाली आपकी डार्क कलर में होगी। दिस सॉइल आर कोर्स इन नेचर एंड कंटेन कंकर्स, पेबल्स एंड ग्रेवल्स, मतलब इसमें छोटे छोटे कंकर्स वगैरह भी मौजूद होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल की जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल? ठीक है, ब्लैक सॉइल आर फाउंड बाय द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वोल्केनिक ऑर्गेनिक रॉक, ठीक है बेटा। जब जो वोल्केनिक रॉक होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वेदरिंग वगैरह होती है, इरोजन वगैरह होती है, तो दीज आर आल्सो नोन एज रिगार और ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। अब बेटा देखो ब्लैक सॉइल जो फॉर्म होती है जब वो वोल्केनिक आपके वोल्केनिक रॉक्स जो होते हैं उनके ऊपर वेदरिंग वगैरह जब होती है तो वो आपके कौन से वो बन जाती है? ब्लैक सॉइल बन जाती है। और जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है इसे रेगार और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। एज कॉटन इज इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया, और इंडिया में कॉटन किससे उगाई जाती है? ब्लैक सॉइल से।
नेक्स्ट आता है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? कलर एंड टेक्सचर की अगर हम बात करें, दिस सॉइल इज डीप ब्लैक, मीडियम ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये तीन वैरायटी में आती है, या तो पूरी ब्लैक रहेगी, या फिर मीडियम ब्लैक रहेगी, या फिर डार्क ब्राउन रहेगी कलर में। ठीक है, दे रिटेन मॉइस्चर, ठीक है, एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड गेट क्रैक्ड व्हेन ड्राई। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटे, जब ये गीली होगी तो क्या हो जाएगी? स्टिकी हो जाएगी, और जब ये ड्राई होगी तो ये क्रैक हो जाएगी। कौन सी? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लग्ड सॉइल। ठीक है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कि भाई जब क्या होगी, जब गीली होगी तो स्टिकी हो जाएगी, और जब ड्राई होगी तो क्या हो जाएगी? आपकी क्रैक हो जाएगी। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ प्लग सॉइल। ठीक है, thus these are very useful in areas where irrigation is not possible। क्योंकि बेटा इस सॉइल के अंदर होता है मॉइस्चर। क्या होता है? मॉइस्चर होता है। तो जिन एरियाज में ज्यादातर पानी नहीं होता, जिन एरियाज में मॉइस्चर वगैरह इतना प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे जो है ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी रहती है। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट आता है बेटे मिनरल्स की अगर हम बात करें। ठीक है, दिस सॉइल आर रिच इन आयरन, पोटेश, कार्बोनेट एंड कैल्शियम। ठीक है, आयरन वगैरह, पोटेश वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह इसके अंदर ज्यादा होता है। दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फेट, वो मिसप्रिंट है। ठीक है, दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब वो क्या कह रहा है बेटे, इसमें किस किस चीज की कमी होती है? फॉस्फेट की, नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और ऑर्गेनिक मैटर की। अब बात करते हैं बेटे क्रॉप्स। तो हाई फर्टिलिटी एंड रिटेंटिविटी ऑफ मॉइस्चर, द ब्लैक सॉइल आर वाइडली यूज्ड फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट क्रॉप लाइक कॉटन, शुगरकेन, व्हीट, टोबैको, राइस, जवार, मिलेट, ऑयल सीड लाइक लिनसीड एंड सनफ्लावर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, एक टाइप से बेटे क्योंकि ये एक हाई फर्टिलिटी सॉइल है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत सी चीज उगाने में काम आती है, बहुत सारी क्रॉप्स वगैरह। ठीक है, जैसे कॉटन वगैरह हो गया, शुगरकेन वगैरह हो गया, व्हीट वगैरह हो गया, सब ब्लैक सॉइल के अंदर जो है उगाई जाती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहां पे अगर, तो सबसे ज्यादा बेटे ये जो फाउंड रहती है कहां आती है? आपकी डेक्कन में सबसे ज्यादा फाउंड होती है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन होता है, जैसे आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, वेयर वोल्केनिक रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप आर फाउंड एज इट मेनली फाउंड इन दीज मॉडरेट रेनफॉल एंड टेम्परेट रीजन, thus the soil does not get leached। अब नेक्स्ट आता है आपका रेड सॉइल। कौन सी सॉइल? These soil are formed due to weathering of ancient crystalline, मतलब जो आपके, ठीक है, एशियंट क्रिस्टलाइन होते हैं बेटा, और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। जब क्या होता है, एक टाइप से उनके ऊपर वेदरिंग, वेदरिंग बोले तो कभी हवा चलती है, कभी उनके ऊपर पानी आता है, तो उससे एक टाइप से वेदरिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है, रेड सॉइल फॉर्म होती है। रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई आयरन कंटेंट। और ये रेड क्यों होती है बच्चे? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा आयरन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बेटा कलर और टेक्सचर की, द कलर वेरीज फ्रॉम चॉकलेट ब्राउन टू येलो एज परसेंटेज ऑफ आयरन वेरीज। ठीक है बेटा, इसका जो कलर रहता है वो चॉकलेट ब्राउन से लेकर येलोइश तक होता है, कि अगर जिसमें ज्यादा आयरन रहेगा वो चॉकलेट ब्राउन रहेगी, कम से कम आयरन वाली येलोइश रहेगी। कैसी रहेगी? येलो रहेगी। दिस सॉइल इज मोर सैंडी एंड लेस क्ले, मतलब इसमें ज्यादातर एक टाइप से सैंड वाली जो है ये सॉइल ज्यादा है और क्ले वाली कम है। सॉइल एग्रीगेट, इसके अंदर क्या होता है बेटे, कंकर्स आर एब्सेंट इन द सॉइल। ब्लैक सॉइल में आपको छोटे छोटे कंकर्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन रेड सॉइल में कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सैंडी सॉइल भी होती है एक टाइप से। मिनरल की अगर हम बात करें, दीज आर रिच इन पोटैश एंड आयरन। ठीक है, अभी जैसा हमने पढ़ा बेटा, इसका कौन कौन से चॉकलेट ब्राउन और येलोइश कलर रहता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। अगर ज्यादा आयरन प्रेजेंट होगा तो कैसा रहेगा, चॉकलेट ब्राउन रहेगा, और कम रहेगा तो येलोइश। ठीक है, बट लैक इन लाइम, लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, इन चीजों की इसमें डेफिशिएंसी होती है। अब बात करते हैं बेटा क्रॉप्स की। किस चीज की? They are suitable for cultivation of wheat, rice, cotton, sugarcane, pulses, tobacco, and oilseed. These soil become productive with the use of suitable fertilizer and irrigation. अब बेटा क्या कह रहा है बच्चे, कि सबसे ज्यादा जो सॉइल होती है कल्टीवेशन की, व्हीट, राइस, कॉटन, शुगरकेन, पल्सेस वगैरह इसमें उगाई जाती है। ठीक है, दिस सॉइल बिकम प्रोडक्टिव विद द यूज ऑफ सुटेबल फर्टिलाइजर। अब इसके अंदर लेकिन थोड़े से हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाने
पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बेटा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न राजस्थान, इन जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा लेटराइट सॉइल पे। किस पे? लेटराइट सॉइल पे। दिस सॉइल आर फाउंड बाय टीचिंग अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। मतलब क्या कह रहा है बेटे, ये जो सॉइल है जब फॉर्म होती है जब हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल जब उस किसी चीज के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे कैसा रहता है कि कभी ड्राई रहेगी कभी सूख जाएगी, जिसके कारण ये क्या रहेगी? लेटराइट सॉइल बन जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, सबसे पहला लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट ऑफ द टॉप सॉइल आर वॉश्ड अवे। लीचिंग में क्या होता है बच्चे कि जो ऊपर वाले आपके टॉप सॉइल के वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो वॉश हो जाते हैं, देयर बाय मेकिंग द टॉप सॉइल इनफर्टाइल। मतलब ऊपर की जो सॉइल रहेगी वो कैसी रहेगी आपकी? इनफर्टाइल रहेगी। दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर। ठीक है, और ये कैसी रहती है? रेड कलर की रहती है। क्यों? इसके अंदर आयरन ओर प्रेजेंस है। ठीक है, मिनरल की अगर हम बात करें तो बेटा लेटराइट सॉइल आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड, बट पुअर इन लाइम एंड सिलिका ड्यू टू लीचिंग। क्योंकि बेटा लीचिंग के कारण क्या होता है, ऊपर वाली जो इसकी टॉप सॉइल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह वॉश्ड हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें लाइम और सिलिका की कमी हो जाती है। दे आर एसिडिक इन नेचर एंड नॉट कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। ठीक है, ये कैसी होती है नेचर में? एसिडिक होती है। ठीक है, क्रॉप्स की अगर हम बात करें, डी आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी, रबर एंड कोकोनट। इन सब चीजों को उगाने के लिए ये काम आती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, दीज आर फाउंड ऑन द हायर रीचेस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ ओडिशा एंड केरला एज वेल एज मेघालय एंड असम। इन जगहों में बेटा ये पाई जाती है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपोजिशन की। ठीक है, अब बेटे कंपोजिशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सॉइल जो है किस किस चीज से मिलकर बनती है। तो ये किस किस चीज से मिलकर बनती है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर ये बनती है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉइल के अंदर क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जो इनऑर्गेनिक, तो द सॉइल इज मेड अप ऑफ थ्री मेन सब्सटेंसेस। तीन मेन सब्सटेंस से मिलकर बनती है। कौन कौन सा? सिलिका, क्ले एंड चाक। ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बनती है। अब सबसे पहला आता है बेटे सिलिका इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन। सिलिका जो होता है बेटे छोटे छोटे क्रिस्टलाइन ग्रेन की तरह सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। और ये बनती कैसे है? जब बड़े बड़े रॉक्स टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं एक टाइप से। दूसरा बात करते हैं बेटा क्ले। क्ले इज मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स। जब ये सिलिका जो है बेटा एक टाइप से बहुत सारा मिक्सचर हो जाता है तो ये क्या बनाती है? क्ले एंड मैनी अदर मिनरल्स सच एज आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इट रिटेन मॉइस्चर। अब देखो बात करते हैं चौक की। तो चौक इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है इसे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इट प्रोवाइड द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ विच इज कैल्शियम। ठीक है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कैल्शियम, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए ही चाहिए होती है। तो इन चीजों से इन तीन चीजों से मिलकर बनती है एक सॉइल, सिलिका। ठीक है, दूसरी क्या होती है? क्ले, और तीसरी क्या होती है? ठीक है, और सबसे मेन चीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल होनी ही चाहिए, जिसका नाम है कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, these determine the fertility of the soil. They are derived from the decay of living matter. ठीक है, जब कोई लिविंग मैटर डिके होने लगता है टाइम के साथ साथ, ठीक है, the ultimate form of organic matter is humus. एक टाइप से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका नाम क्या होता है? ह्यूमस। इट इज नॉट अ मिनरल। ठीक है, ये कोई मिनरल नहीं होता, इट इज ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल जो है एक टाइप से डेड हो जाते हैं, ठीक है, उससे क्या बनता है? आपका ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस क्या हो गया? एक ऑर्गेनिक मैटर हो गया। क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इट हेल्प द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर।
ठीक है, मतलब सॉइल में मॉइस्चर एक टाइप से रिटेन ये करवाता है। इट इंपोर्ट अ डार्क कलर टू द सॉइल, और जो सॉइल में डार्क कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है? ह्यूमस की वजह से होता है। इट ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू ड्रॉ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एसेंशियल फॉर इट्स ग्रोथ। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। किस चीज की? Soil profile. द सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है, सॉइल में बेटा 2 लेयर होती है। एक तो होती है टॉप सॉइल, कौन सी? Soil. ठीक है, दूसरी होती है आपकी सब सॉइल। कौन सी सॉइल? Soil. ठीक है, ये 2 लेयर्स होती है सॉइल की। ठीक है, टॉप सॉइल फॉर्म द लेयर विद द प्लांट ग्रोथ टेक प्लेसेस। टॉप सॉइल वाली लेयर होती है बेटा जहां पे प्लांट वगैरह की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, हेंस फर्टाइल टॉप सॉइल यील्ड्स गुड क्रॉप, और इसी टॉप सॉइल की वजह से जो है गुड क्रॉप्स उग पाती है। अगर ये आपकी टॉप सॉइल बेकार है, इनफर्टाइल है, तो आपकी क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन बैक्टीरिया, वर्म्स एंड इंसेक्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और टॉप सॉइल में बेटा आपके बैक्टीरिया, वर्म्स और इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? एक सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल इज वेरी स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस। अब ये जो बेटा हम सॉइल देखते हैं ये एक ही बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और एक बहुत समय लगाकर एक सॉइल जो है तैयार होती है। बट इट कैन बी वॉश्ड अवे इन वेरी शॉर्टर पीरियड, मतलब बनने में बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन एक ही बार में क्या हो जाएगा? वॉश्ड अवे हो जाएगी। सपोज रिवर वगैरह, अब एक जगह पर सॉइल बनी, ठीक है, और बहाव वगैरह, फ्लड वगैरह आया या फिर तेज हवा वगैरह चली तो वो एक से दूसरी जगह उड़कर इरोजन, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ द टॉप सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट लॉस वुड अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है बच्चे कि ये जो टॉप सॉइल है अगर ये इसकी जो फर्टिलिटी खत्म हो जाए तो ये पूरी इकोनॉमी को क्या करती है? एक टाइप से खराब करती है, क्योंकि इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। तो बेटा अगर ये क्या होगा? टॉप सॉइल आपकी इनफर्टाइल होगी तो फिर इंडिया की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, या फिर भाई जिस कंट्री में भी एग्रीकल्चर होता होगा वहां की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। सबसॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक। ठीक है, जब पेरेंट रॉक जो होता है उनकी वेदरिंग होती है तो सबसॉइल फॉर्म्ड होती है। कौन सी सॉइल फॉर्म्ड होती है? ठीक है, इट इज आल्सो कंटेन अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये बेटे इट इज आल्सो कंटेन अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और मॉइस्चर, बट इट इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव। लेकिन ये इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती जितनी आपकी कौन सी होती है? टॉप सॉइल होती है। फॉर गुड क्रॉप इट वुड हैव टू बी कन्वर्टेड टू सॉइल व्हिच इज वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, एक टाइप से गुड क्रॉप्स वगैरह के लिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉइल में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटे सॉइल इरोजन की। किस चीज की? सॉइल इरोजन होता क्या है? इट इज अ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग सच एज विंड, वाटर एक्सेट्रा। अब देखो बेटा सॉइल दो टाइप से, दो लेयर से बनता है। एक तो ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? टॉप सॉइल वाली लेयर होती है, नीचे सब सॉइल वाली लेयर होती है। तो जो प्लांट वगैरह की ग्रोथ के लिए होता है बेटा वो होती है आपकी टॉप सॉइल होती है, क्योंकि टॉप सॉइल में ही क्या सारी चीजें पाई जाती है जो कि एक सॉइल को फर्टाइल बनाती है। ठीक है, तो बेटा सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स। ठीक है, सब जैसे आपका वेदरिंग वगैरह कैसे होगी? ठीक है, फ्लड वगैरह है या फिर आपका क्या है? दूसरा आपका तेज हवा वगैरह जब चलती है तो एक से दूसरी जगह सॉइल इकट्ठी हो जाती है, इसे ही बोला जाता है सॉइल इरोजन। क्या बोला जाता है? ठीक है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन सबसे पहला होता है आपका विंड। क्या होता है? ठीक है, the broad flatland are subjected to a windy dry season for a part of the year which result in soil erosion। ठीक है, अब बेटे क्या रहता है? जितने भी आपकी फ्लैट लैंड है, ठीक है, फ्लैट लैंड है, वहां पे क्या होता है? विंडी ड्राई सीजन होता है, मतलब एक तो सूखा सीजन चल रहा होगा, ऊपर से तेज हवाएं चलेंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है बेटे? सॉइल इरोजन होता है बाय विंड से द अपर सॉइल सरफेस बिकम लूज। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? अपर सरफेस जो है एक टाइप से लूज हो जाता है एंड सस्पेक्टेबल टू विंड इरोजन ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। अब देखो बेटा जब ऊपर का जो सॉइल है वो बहुत एक तो लूज हो जाएगी, ऊपर से उसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं है तो वो बहुत हल्की होती है। जब हल्की होती है तो जब तेज विंड चलती है एक टाइप से तो वो उसके साथ उड़कर चली जाती है। ठीक है, अब दूसरा बेटे सॉइल इरोजन का मेन कारण क्या होता है? मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ठीक है भाई। मैन प्लांट्स और एनिमल्स कैसे, मैन एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लगिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉज सॉइल इरोजन। ठीक है, जितने भी आपके सपोज एक पेड़ वगैरह उखाड़ा जा रहा है या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री वगैरह के लिए जब पेड़ वगैरह काटे जाते हैं तो इससे एक बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, मतलब जब वो लोग ज्यादा चढ़ जाते हैं तो एक टाइप से क्या होता है, जो अंदरूनी घास होती है वो भी ऊपर की साइड आ जाती है और वो एक से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनके साथ साथ मिट्टी भी चली आती है। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल एंड अपरूटिंग ऑफ प्लांट आल्सो रिजल्ट इन डिसमेंटलिंग द सॉइल। नेक्स्ट आता है बेटे रनिंग वाटर। ठीक है, द प्राइम फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन इज रनिंग वाटर। इनडायरेक्टली सॉइल इरोजन हेल्प इन फॉर्मिंग बिकॉज फ्रॉम वेयर द सॉइल इज रिमूव्ड इट इज डिपॉजिटेड एल्सवेयर। मतलब सपोज यहाँ पे सॉइल थी, ठीक है, जब पानी का तेज बहाव आया तो ये सारी इसके साथ जाकर इधर की साइड क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। तो इधर की सारी सॉइल किधर आ गई, इधर आ गई, तो इट इज डिपॉजिट एल्सवेयर। हाउएवर इट डिस्टर्ब द एग्रीकल्चरल पैटर्न एंड शुड बी प्रिवेंटेड। अब नेक्स्ट आता है बेटे वेज ऑफ सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर। ठीक है, सबसे पहला है बेटे देयर आर सेवरल वेज इन विच सॉइल इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू द रनिंग वाटर। मतलब रनिंग वाटर के कारण कौन कौन से सॉइल इरोजन हो सकते हैं। सबसे पहला होता है बेटे स्प्लैश इरोजन। क्या होता है, ठीक है, इन दिस द सॉइल डिसइंटीग्रेट अंडर द इंपैक्ट ऑफ हैवी ड्रॉप ऑफ रेन और हेलस्टोन एज इन केस ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल। मतलब क्या होता है बेटे, सॉइल डिसइंटीग्रेट कैसे होगी, या तो वहां पे ओले पड़ जाएंगे या फिर मोटी मोटी बारिश की बूंदें पड़ेंगी। इससे क्या होगा बेटे, सॉइल एक टाइप से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है आपका बेटा शीट इरोजन। क्या आता है, ठीक है, इन दिस ड्यू टू हैवी रेन अ सरफेस फिल्म ऑफ वाटर कैरी अवे द इवन सरफेस लेयर ऑफ द टॉप सॉइल एज इट मूव। मतलब क्या रहेगा, जब भारी मात्रा में बारिश होगी तो ऊपर की जो टॉप सॉइल है बहकर एक से दूसरी जगह आ जाएगी। ठीक है, एज इट मूव फॉर एग्जांपल हिमालय फुटहिल्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो ये क्या है बेटे, शीट इरोजन भी एक टाइप से क्या है आपका, रनिंग वाटर की वजह से सॉइल इरोजन होना है। नेक्स्ट आता है बेटे गली इरोजन और रिल इरोजन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन, सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है, खाली क्या है, सॉइल है। ठीक है, द फ्लो ऑफ स्टॉर्म वाटर फ्लो विद द फॉर्म डाउनहिल। ठीक है, डेवलपिंग इनटू अ चैनल फ्लो कटिंग स्टीप साइडेड वैली एज इट रन ऑफ विलीज चेंज द एग्रीकल्चर लैंड इनटू बैडलैंड। ठीक है, वेयर नो कल्टीवेशन इज पॉसिबल, फॉर एग्जांपल चंबल रिवनाइन। मतलब एक टाइप से क्या होता है बेटे, जब कोई मतलब पूरा तो बन रखा है उस टाइप से, लेकिन वहां पर क्या है, कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं हो रही है और अचानक से जब बारिश वगैरह होती है, इसका फ्लो ज्यादा होता है तो वो अपने साथ क्या करता है, ऊपर की सॉइल ले जाता है, जिसके कारण क्या होता है बेटे, वहां पे दोबारा वेजिटेशन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है बेटे आपका ओवरग्रेजिंग। ठीक है, ओवरग्रेजिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल विंड इरोजन अकर इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, सॉइल इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द विंड। ओवरग्रेजिंग से क्या है, जब ज्यादा चर लेते हैं तो एक टाइप से मिट्टी की जो वो होती है पकड़ एक टाइप से कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो हवा के साथ साथ आगे भी चली जाती है और पानी के साथ साथ भी चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटे सॉइल कंजर्वेशन। क्योंकि सॉइल जो है बेटा बनने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, जिसके और लेकिन ये वॉश्ड अवे एकदम हो जाता है। तो हमें क्या जरूरत है, सॉइल को कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इज एन एफर्ट मेड बाय मैन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, एक टाइप से फर्टिलिटी जो है सॉइल की उसके पास रहे। ठीक है, सॉइल इज अवर important resource, it is important to our national economy. Productive soil ensure prosperity in agriculture, industrial development and general economic development। भाई जाहिर सी बात है, अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तभी इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ की सॉइल अच्छी होगी तभी एग्रीकल्चर भी अच्छा हो पाएगा। तो मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला एडॉप्टिंग सस्टेनेबिलिटी फार्मिंग टेक्निक। सबसे पहला क्या है बच्चे, सस्टेनेबिलिटी फार्मिंग टेक्निक। सबसे पहला काउंटर बंडिंग टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग वगैरह क्या होता है, एक टाइप से ऐसे टेरेस टाइप बना देते हैं। सपोज यहाँ पे बारिश तेज होगी तो जब पानी का फ्लो आएगा तो ये मिट्टी जो है ज्यादातर नीचे ना आए, तो इसके लिए एक टाइप से टेरेस फार्मिंग कर दी जाती है ताकि यहाँ रुक जाए, वरना यहाँ तक रुक जाती है और फ्लो भी पानी का हल्का हो जाता है। दूसरा कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द सस्टेनेटिव फार्मिंग टेक्निक बाय व्हिच वी कंजर्व द सॉइल।
ठीक है। उसके बाद बच्चे टू चेक ओवर ग्रेजिंग, या पहले तो कुछ मेथड दिए कैसे हम लोग किससे इरोजन से बना सकते हैं, तो उसके बाद दूसरा क्या दिया, टू चेक ओवर ग्रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड बाय एनिमल ग्रेजिंग स्पेशली बाय गोट एंड शिप शुड बी चेक, सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब एक टाइप से कि ओवर ग्रेजिंग ना हो जाए उसके लिए सेपरेट ग्राउंड वगैरह भी देना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चे सॉइल इरोजन से बचने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस। ठीक है, मतलब डैम्स वगैरह बनाने जिससे क्या हो बच्चे, मच ऑफ द सॉइल इरोजन बाय फ्लड कैन बी चेक्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैराज ओवर सच रिवर। मतलब जिन रिवर में हर साल फ्लड वगैरह आती है उनके ऊपर क्या बनाना चाहिए, डैम्स वगैरह बनाने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन इतना ना हो। दिस वुड चेक द स्पीड ऑफ वाटर देयर बाय सेव सॉइल फ्रॉम इरोशन। इससे क्या होगा, एक टाइप से पानी का जो रहेगा फ्लो भी हल्का रहेगा और सॉइल इरोजन भी, ठीक है, उससे भी बचेगी। लास्ट आता है बेटा आपका एफॉरेस्टेशन। क्या एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है बेटे, अभी एफॉरेस्टेशन, अच्छा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो एफॉरेस्टेशन क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ उगाएंगे द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज टू इंक्रीज एरिया अंडर द फॉरेस्ट। मतलब जितना ज्यादा पेड़ वगैरह होंगे उतना ज्यादा सॉइल इरोजन भी क्या होगा, कम होगा। इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज मस्ट स्टॉप, मतलब एक टाइप से जो हम लोग इतने पेड़ वगैरह काट रहे हैं उससे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही बेटे। आगे क्या है, आगे है थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।